ऑपरेशन जिंदगी यानी कि उत्तरकाशी में घटे टनल दुर्घटना में 41 मजदूरों की जान को बचा लिया गया है। उन्हें जिंदगी फिर से वापस मिल गई है। वहीं जानकारी के अनुसार मजदूरों की तबीयत और हालत बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्हें ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में कुछ दिन के लिए भर्ती कराया गया है। कुछ दिन वह डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे, फिर उन्हें प्रॉपर चेकअप के बाद रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं आज की इस वीडियो में हम उत्तरकाशी से हटकर पूरे देश या विश्व में ऐसी कितनी घटना घटी है जिनमें या गुफा में या फिर किसी टनल में लोग फंस गए हैं। कई जगह मजदूर फंसे थे तो कहीं बच्चे भी फंस गए थे। आज के इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ था और कितनी जद्दोजहद लगी थी लोगों को बचाने के लिए। कई मिशन तो घंटों में कंप्लीट कर लिया गया था, तो किसी मिशन को 2 महीने से ज्यादा का समय लग गया था। आज की वीडियो में सारे टेक्निक्स पर बात करेंगे। आखिर कैसे निकाला गया था, कितने लोगों ने मदद किया था, विदेशों के लोगों ने किस देश को कितनी मदद पहुंचाई थी। आज की इस वीडियो में इन सारे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि भारत के अलावा भी पूरे विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं और कहानी वहां पर कई दिलचस्प रही है। कैसे असंभव चीजों को संभव कर दिखाया गया है। आज की वीडियो में इन बातों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे थाईलैंड की कहानी की, जहां 2018 में यानी कि आज से 5 साल पहले 23 जून को ऐसी ही कुछ घटना घटी थी, जहां बच्चे करीब 12 से 16 साल के करीब के बच्चे, 15-16 बच्चे एक गुफे में घुस गए थे। बता दें कि बच्चे फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल खेल को खत्म कर वह अपने कोच के साथ एक गुफे में चले गए थे, जो कि 4 किलोमीटर की थी। गुफे का नाम था थैमलोंग नैनॉन। बता दें कि इस गुफे में करीब बच्चे 3 किलोमीटर तक चले गए थे। वैसे आमतौर पर बच्चे हमेशा ही वहां घूमने जाया करते थे, लेकिन जिस समय वह गए और यह घटना घटी तब मानसून सीजन था, यानी कि रेनी सीजन। और वहां कहा जाता था जब भी गुफा में बारिश होती है, मतलब बारिश होती है, तो गुफा पानी से भर जाती है, जिस कारण से वह गुफा काफी खतरनाक थी। बच्चे जिस समय वहां गए वह 3 किलोमीटर गहराई में जा चुके थे। अचानक से बारिश शुरू हो गई, जिस कारण से बच्चे वहां फंस गए। करीब या ऑपरेशन को करने में 15 दिन 16 दिन के करीब लगा था। वहीं इस कहानी को हम अगर बता दें तो इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में थाई सेना के अलावा विश्व के कई देशों ने मदद की थी। यहाँ तक कि भारत की एक कंपनी किर्लोस्कर, जो कि पंप बनाती है, इन्होंने भी डाइवर्स को भेजा था, ऑक्सीजन को भेजा था वहां पर मदद करने के लिए इन बच्चों को। जब इन बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई थी, लोग भावुक हो गए थे, लोग काफी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि 12 से 16 साल के बीच के ही एक बच्चे थे जो फंस गए थे। वहीं इनके जो कोच थे वो 25 वर्ष के थे। बताया जाता है इनके जो कोच थे वो बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने बच्चों को वहां पर मेडिटेशन करने सिखाया था, उन्हें वहां रहने सिखाया था कि कैसे तुम उस इलाके में कम ऑक्सीजन में भी मेडिटेट करके मन को शांत कर सर्वाइव कर सकते हो। वहीं आपको इस ऑपरेशन की अब जानकारी दे तो बता देते हैं। इस ऑपरेशन को करने के लिए विश्व के कई ऐसे एक्सपर्ट्स आए थे, क्योंकि टनल का अगर आपको हम रास्ता दिखाएं तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये कितना ही टेढ़ा और मेढ़ा है। पॉसिबल नहीं है कोई बिना एक्सपर्ट्स के वहां जा सके, क्योंकि एक कहानी ये भी थी कि वहां पर थाई सेना ने भी इसकी कोशिश की थी। पहले आपको ये बता देते हैं कि जो बच्चे गायब हुए थे उनके परिवारजनों को पता था कि बच्चे हमेशा ही खेल खत्म करने के बाद गुफा में जाते रहते हैं आमतौर पर, जिस कारण से परिवारजनों ने गुफा के पास जाकर इलाका में छानबीन की तो उन्होंने बच्चों की साइकिल देखी। वहां पर परिवारजनों को पता था कि बच्चे हमेशा ही गुफा में खेलने जाते हैं अपने खेल को खत्म करके, जिस कारण से परिवार जब गुफा के बाहर गए छानबीन की तो बच्चों की वहां पर साइकिल दिखी, जिससे वो तुरंत समझ गए बच्चे गुफा के अंदर फंस गए हैं और बारिश हो रही है, जिस कारण से उन्होंने तुरंत ही थाई सेना को इसकी सूचना दी। थाई सेना आकर उनको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जब विदेश के एक्सपर्ट्स आए उन्होंने छानबीन की तो पता चलता है कि जब थाई सेना उनको बचाने के चक्कर में 3 सेना के जवान वहां फंस गए हैं। वो भी वहां पर जूझ रहे हैं। जब उन्हें भी बाहर निकाला जाने लगा तो उन्हें भी सांस देने में काफी तकलीफें होने लगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में रास्ता कितना टेढ़ा मेढ़ा है। बिना एक्सपर्ट्स डाइवर्ट के वो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी वहां पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर सके, जिस कारण से विदेश के कई एक्सपर्ट्स आए थे। यहाँ तक कि थाई के गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट्स को भी इसके लिए कंसल्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट को बताया गया था, वो डॉक्टर भी थे, एनेस्थीसिया और इन सब चीज़ों के माहिर थे और वो डाइवर्ट भी थे, जिस कारण से उन्हें कंसल्ट किया गया। उन्हें बताया गया बच्चों को बचाना है। उन्होंने पहले तो इसे असंभव कर टाल दिया। उन्होंने बोला
ये बेफिजूल का काम है, बचाना असंभव है। लेकिन जब उन्हें कहा गया बच्चों की जिंदगी ताक पर लगी हुई है, अगर आप आगे नहीं आएंगे तो बच्चों की जान भी जा सकती है, जिस कारण से ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स ने मना नहीं किया और वह आकर मदद किया उन्होंने। जब उन्होंने देखा ऐसी मंजर है, क्योंकि 3 सेना के जवान भी वहां फंसे हुए थे, जब उन्हें रेस्क्यू करके लाया जा रहा था ऑपरेशन देकर, और रास्ता इतना सिकुड़ा हुआ था कि उन लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो जो सेना के जवान थे वो छटपटा रहे थे, जिस कारण से उन्होंने एक दिमाग लगाया, आइडिया लगाया कि बच्चों को होश में नहीं लाया जाएगा, उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाएगा, बेहोश किया जाएगा, तब उन्हें एक स्ट्रेचर में लेटा कर लाया जाएगा जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी भरपूर रहेगी, जिस कारण से बच्चों को निकाला गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि बच्चों को इस तरीके से निकाला गया था और अंत में जाकर उनकी जो कोच थे 25 वर्ष के, उन्हें निकाला गया। तस्वीरें देख सकते हैं, सारे बच्चे काफी कमजोर हो गए थे क्योंकि उन्होंने लगभग 10 से 15 दिन वहां गुजारा था। कहते थे कि पानी को जो रिसाव होती थी वह उसे पीकर उन्होंने वहां जान अपनी बचाई थी। वहीं अब आगे बात करते हैं दूसरे केस की, तो दूसरे केस पर भी हम आपको ले चलते हैं। मिशन रानीगंज, यह 13 नवंबर 1979 में यह घटित हुई थी। बता दें यह घटना भी काफी दिल दहलाने वाली थी, क्योंकि यह जो खदान धंसा था यह जमीन से 104 मीटर नीचे था। यह घटना बंगाल के महावीर खदान में हुई थी, महावीर कोयले खदान में हुई थी, जहां करीब 232 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक से विस्फोटों से इसे तोड़ा जा रहा था। अचानक से वाटर लेवल में दरार आने के कारण पानी का बहाव इतना तेज था कि वह खदान में घुस गई, जिसमें अचानक से उस मौके पर ही 6 श्रमिकों की जान चली गई थी। वहीं कुछ मजदूर जो थे, जो लिफ्ट के पास थे, वह तो वापस निकल गए, वह तो बाहर आ गए, लेकिन 65 मजदूर वहां फंसे रह गए थे। बता दें कि इस समय पर एक वहां के एडिशनल जो चीफ थे, माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह, निकलकर सामने आए थे। वह एक मुखर चेहरा थे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई अवार्ड्स भी दिया है, कई पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने एक बहादुरी वाला काम किया था। उस कहानी को हम बताएं तो उन्होंने एक आइडिया सुझाया था कैप्सूल का, यानी कि उन्होंने एक छोटा सा बोरवेल मशीन से छोटा सा एक होल बनवाया था, जिसमें एक कैप्सूल के जरिए एक इंसान जाकर उन सभी को वापस ला सकता है, एक एक करके, 1 by 1 पर्सन, क्योंकि वहां 65 लोग थे। और सोचिए एक इंसान जाकर 65 लोगों को बारी बारी से एक एक कर लेकर आए। जब उन्होंने ये आइडिया समझाया, एक कैप्सूल बनवाया गया, सब बनने के बाद तैयार हो गया, तो लोगों से पूछा गया कौन जाकर निकालेगा। तब उस समय कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया था हेल्प करने के लिए, सामने जाने के लिए। तब जसवंत सिंह ने खुद आगे आकर यह मोर्चा संभाला था। उन्होंने खुद नीचे जाना सही समझा और वह एक एक कर 65 मजदूरों को ऊपर लाए थे। बता दें कि जसवंत सिंह ने यह बहादुरी का काम अकेले किया था। वहीं आपको इसकी भी जानकारी देते चले, यह ऑपरेशन करीब 6 घंटे के करीब चला था। वहीं कई लोगों में दहशत का माहौल था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में भी हुई है, लेकिन 1979 की जो घटना थी वह काफी चर्चे में रही है। मिशन रानीगंज कोयले खदान में करीब 232 मजदूर के साथ ऐसी घटना घटी, जिसमें कई लोगों ने जान बचा ली थी। 65 लोग फंस गए थे 104 मीटर नीचे खदान में। एक व्यक्ति सामने आते हैं जसवंत सिंह, उन्होंने सभी की जान बचाई थी। बता दें कि जिसके कारण से उन्हें कई पुरस्कार भी दिया गया था। अगर इस स्टोरी के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी हाल में एक मूवी आई थी मिशन रानीगंज, जिसमें अक्षय कुमार ने किरदार निभाया था जसवंत सिंह का। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं रानीगंज में क्या कुछ हुआ था, तो आप उसे देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और जैसे मैंने पहले आपको थाई की स्टोरी बताई, थाई केव रेस्क्यू की, तो उस पर भी कई मूवीज सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं आखिर वो जो मंजर रहा होगा इतने दिन का वो कैसा रहा होगा। और अब बात करते हैं हम तीसरे रेस्क्यू ऑपरेशन की। वो भी 2 महीने से ज्यादा चला था, यानी कि 69 दिन वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, जिसमें 33 श्रमिक फंस गए थे। वहीं 5 अगस्त 2010 में चिली में भी एक घटना घटी थी, जिसमें करीब 33 श्रमिक फंस गए थे और जिन्हें बाहर निकालने में 2 महीने से भी ज्यादा का समय लगा था, यानी कि 69 दिन का समय लगा था उन्हें उस जगह से रेस्क्यू करने में। बता दें 33 श्रमिक वहां फंस गए थे। जानकारी के अनुसार चिली में सेंट जॉन नाम के एक सोने और तांबे के खदान के धंसने के कारण 33 श्रमिक वहां फंस गए थे। हालांकि उन्होंने आपातकालीन स्थिति में शेल्टर एरिया में जगह तो ले ली थी, उन्हें
कम लिमिटेड और तरीके पे खाना और पानी तो पहुंचाया जा रहा था, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं 2 महीने से भी ज्यादा समय एक बंद जगह पर काटना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन 33 श्रमिकों ने ऐसा कर दिखाया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उन्हें भी कैप्सूल वाले मेथड से निकाला गया था, यानी कि 1 बाय 1 कर कर बारी बारी से एक पर्सन को निकाला गया था। तस्वीरों में आप इसे देख सकते हैं। चिली में जो कैप्सूल बनाया गया था उसमें चिली के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी निशानी दी गई थी। वहीं तस्वीरों में यह जो मामला है काफी न्यूज में रहा था, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को लाइव प्रसारण के तौर पर दिखाया गया था। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मीडिया में दिखाया गया था, इसलिए यह घटना 2010 में काफी चर्चे में था। चिली में यह घटना काफी चर्चा में रहा था। वहीं आपको इसकी जानकारी दे दे, सिर्फ भारत में ही नहीं, ऐसे कई देश हैं जहां ये टनल रेस्क्यू वाले काम होते रहते हैं। हमेशा ही ऐसी खबर आती रहती है। बता दें, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का सतह है वो टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है, इसमें हमेशा ही हलचल होती रहती है, वाइब्रेशन होती रहती है, जिस कारण से उतार चढ़ाव हमेशा ही होते रहता है। और अगर आप प्राकृतिक चीज से छेड़छाड़ करोगे तो यह अपना भी रिपरकशन आपको रिप्लाई देगी, और ये उसी का घटना है, ये उसी का नतीजा है, जिस कारण से हम हमेशा ही टनल धंसने या फिर इस चीज ऐसी खबरें हमेशा ही न्यूज में सुनते रहते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और अगर कहीं कुछ खामियां नज़र आई है तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको किसी और दूसरे टॉपिक्स पर कुछ जानना है या कुछ समझना है तो हमें टॉपिक्स के सुझाव भी ज़रूर दीजिए। आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।